आइए चर्चा करेंगे। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं क्यों अकेलापन ज़रूरी है। किसी भी योगी के लिए, योगाभ्यास के लिए एकांतवास क्यों आवश्यक है। देखिए, जितने भी योगी हुए हैं, होने को मैं ये नहीं कहता, इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता कि एकांतवास में ही आपको प्राप्त हो जाएगा योगाभ्यास का फल, या आप स्वयं को जान लेंगे, आपकी अवेकनिंग हो जाएगी। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप बहुत कोलाहल में भी ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा इसलिए कहा गया होगा, इसका एक बहुत साधारण सा नियम मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। जब आप एकांत, क्योंकि भगवान ने गीता में साफ साफ लिख दिया कि केवल एकांत अकेले में रहने वाला ही योगाभ्यास का फल प्राप्त कर सकता है। और जब भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं श्री कृष्ण, तो इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। ठीक है, भगवान बिना मतलब के कुछ नहीं कहते। ठीक है, और भगवान जो कहते हैं उसका क्या मतलब होता है उसे समझना भी एक काम है। ठीक है, तो क्योंकि गीता की समझ आज तक कितने लोगों को है मुझे नहीं पता। बहुत सारे आचार्य भी समझा रहे हैं, अब वो कोशिश कर रहे हैं अच्छी समझाने की, और मैं उन्हें पूरी बधाई देता हूँ कि वो समझाएं और जनता के बीच अवेयरनेस बढ़ाएं उसकी। बहरहाल मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि देखिए, एकांतवास में क्या है। बहुत सारे ऋषि मुनि या राजा वाजा भी वन को छोड़ के, जब हमारे पास वो चार तरीके, वो चार जब लाइफ चार भागों में डिवाइडेड थी कि पहले आपका क्या होता है, ब्रह्मचर्य काल, और उसके बाद फिर गृहस्थ काल, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो इस प्रकार से उन्होंने लाइफ को डिवाइड किया था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू गो, ठीक है ना, कि आफ्टर इतना समय के बाद हम 50 साल के बाद हम थोड़ा वानप्रस्थ हो गए, थोड़ा सा लाइफ से अलग हो गए, और मतलब उसके बाद हमने पूर्णतः संन्यास ले लिया जब लाइफ 100 साल की हुआ करती थी, तो आदमी स्वस्थ होता था। अब तो ऐसा करना एक नामुमकिन सा प्रतीत होता है, क्योंकि मनुष्य स्वस्थ ही नहीं रहते हैं 50 साल के बाद, तो इसलिए अब ये काफ़ी दूभर चीज़ हो गई है। बहरहाल मैं इस चीज़ को तुमसे कहूँगा, जब तुम एकांतवास में निवास करते हो तो मन के भीतर छिपी हुई जितनी भी वृत्तियाँ हैं, क्योंकि हमें मन को ही कंट्रोल करना है, जिसने मन को नियंत्रित करने के लिए ही सब कुछ किया जाता है। तो मन के भीतर छिपी हुई जितनी भी वृत्तियाँ या दुर्गुण हैं वो सब सामने आ जाते हैं। मन कहाँ कहाँ तक सोच सकता है, तुम उसका चिंतन कर सकते हो। एकांतवास में तुम अपने विचारों को पढ़ सकते हो। तुम विचारों से ये मत घबराओ कि ये विचार खाली है, या ये विचार बेकार आया, ये विचार कितना गंदा है, और मैं कितना खराब सोचा और मैंने कितना अच्छा सोचा। इस बारे में कल्पना करना भी बेकार है। कोई चीज़ खराब हो सकती है, कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, कोई चीज़ कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान, तो जो मन की जितनी भी वृत्तियाँ हैं, ठीक है, वो एकांतवास में बाहर आ जाएंगी। जितनी भी तरीके से मन सोच सकता है, अच्छा बुरा खराब, जो भी कुछ है वो सब सामने आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है, और जब वो चीज़ सामने आ जाएगी तब तुम उसको पकड़ लोगे कि हाँ इसमें ये है। जब विचारों को तुम अपने देखोगे, परखोगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मज्ञान, जीवन को सामान्य तरीके से जीना, बिल्कुल सरल जीवन, उसमें क्या है कि तुम उसकी चीज़ों को पकड़ लोगे, तुम अपने आप को पकड़ लोगे। मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि जीवन में सारी कला यही है कि तुम स्वयं को पकड़ लो। तुम कौन हो, यही तो करना है तुमको। तुम किसके पीछे दौड़ लगा रहे हो? तुम स्वयं के पीछे तो दौड़ रहे हो कि मैं कौन हूँ। किसकी खोज कर रहे हो? संसार इतना बड़ा ब्रह्मांड बना दिया है सिर्फ इसी खोज में कि मैं कौन हूँ। तुमको शायद मालूम ही ना हो। तो तुम इसी चीज़ की खोज कर रहे हो कि तुम कौन हो, और तुम सिर्फ एकांतवास में ही स्वयं जान सकते हो। क्योंकि जब तुम अकेले रहते हो तो तुम देखोगे कि हाँ मैं कौन हूँ। तुम ये देखोगे कि काम कब आया, क्रोध कब आया, कैसे क्या होता है, कब मुझे ये वासनाओं ने घेरा, कब अजीब विचार हुए, कब मैं किस अवस्था में बैठा, कब मैं हंस रहा हूँ, कब मैं क्या हो रहा है, कब मेरे अंदर डिप्रेशन छा रहा है। पता लगा कुछ समय डिप्रेशन हुआ, फिर अभी कुछ हुआ। तो जब आप विचारों की बहुत शून्यता और एक खालीपन में बैठे तो तुमसे चीज़ों को विचार करते हो, क्योंकि इसमें ये पूरा चिंतन है। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, जब तक चिंतन नहीं है तब तक कोई कसरत भी नहीं है। ये साइमल्टेनियसली चलेगा। योगाभ्यास, चिंतन और वैचारिक चिंतन, ये सब साथ में चलते हैं। ऐसा नहीं कि अलग है। उसी में भक्ति जुड़ सकती है, उसी में तंत्र जुड़ सकता है, उसी में हठ योग हो सकता है, उसी में कुंडलिनी चल सकती है, उसी में कुंडलिनी भी चलेगी, उसी में सब कुछ चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग सेपरेट चल रहे हैं कि आज मैंने ध्यान योग किया है और अब मैं ये वाला योग में जा रहा हूँ, अब मैं ज्ञान योग से प्राप्त कर रहा हूँ और अब मैंने कर्म योग किया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये समस्त योगों का योग है। इसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान जितने भी योग हैं वो सब योग एक साथ जुड़ेंगे, तब तुम्हें किसी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है। और वो इसीलिए कहा गया है एकांत।
जब एकांतवास करोगे तो चीज़ों को समझोगे, बारीकी से मन का अध्ययन करोगे। मन की जब तक तुम पूरी मन की एनालिसिस नहीं कर लेते तुम मुक्त नहीं हो सकते। पूरे मन के प्रकोष्ठ जानो, मन के विचार, मन कहाँ कहाँ तक जाता है, मन क्या क्या सोचता है और उसमें क्या अच्छा बुरा हो पता नहीं। उसकी जब मन पूरी एनालिसिस कर करके थक जाएगा, अब सुनो उसके आगे क्या होगा, थक गया। अब मन विचार, क्योंकि जब तुम अकेले में रहोगे तभी तुम थक सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2-4 बच्चे हो, 1-2 बच्चे हो, नौकरी करते हो, जाओ आओगे खेलोगे, घर कहीं भी तुम्हें एकांत नहीं है, तो तुम एनालिसिस कैसे करोगे किसी चीज़ की। जब बच्चे हैं तो वो हर समय शोर मचाएंगे तो मन उस तरफ लगा रहता है, या कहीं गए ये खरीद लाया, वो खरीद लिया, जहाँ शॉपिंग कर ली, सब्जी ले आए, आलू ले आए, टमाटर ले आए। अब उस तरीके का जीवन, खाना खा लिया आज हमने, हाँ 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 यहाँ हुई हु वहाँ की। तो इस तरीके से हमने एक बटा हुआ जीवन जिया। कैसा जीवन है ये, बटा हुआ जीवन। और ये जो बटा हुआ जीवन होता है इस बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि जब मन अगर अलग अलग वृत्तियों में बाहर प्रवृत्त है, इंद्रियां सारी, तो वो कभी भी आंतरिक चिंतन नहीं कर सकती। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो आंतरिक चिंतन के लिए मन को अकेले रहना पड़ेगा। जब वो अकेले रहेगा तो वो थकेगा। जब वो बार बार अकेले में सोच के स्वयं से बातें करेगा तो वो थकेगा। जब वो थक जाएगा तो वो बैठ जाएगा। तो ये मन को थकाने की प्रक्रिया है, इसलिए एकांतवास आवश्यक है। क्योंकि तुम एक ही विचार को कब तक सोचोगे, मैं तुमसे कहता हूँ कभी ना कभी तो थकोगे ही। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ना थको एक चीज़ से, हो ना। अगर मान लो मैं तुम्हें रोज एक पार्ले जी का ही बिस्कुट खाने में दूँ, सुबह शाम का दो पार्ले जी खाओ, तुम कहोगे मैं एक ही दिन में, 2 दिन में कोई बहुत बड़ा शेयर होगा तो 100 दिन तक खा लेगा, मैं आप थक गया हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही है। जब तुम मन को जो खुराक दे रहे हो, रोज एक ही खुराक देते रहोगे तो मन पक जाएगा, और पका हुआ फल गिर जाता है तो मन गिर जाएगा। अब मन को गिरने का मतलब ये नहीं कि मन नीचे आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मन ऊब के थक जाएगा। और उसे कहा है भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द में, या अष्टावक्र ने भी समझाया है, जब तुम्हारा मन अन्न मन्यसक हो गया, अब उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है, वो न्यूट्रलाइज हो गया है, सोचते सोचते थक गया है। वो इतना सोच चुका है उस बारे में, संसार के बारे में, कि अब उसने कहा कि अब संसार के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। तब वो संसार से मुक्त हो सकता है। जो संसार से जिसका मन ऊब गया, इसे कह सकते हो कि मन को वैराग्य हो गया। तुमको वैराग्य नहीं हुआ क्योंकि आत्मा तो पहले से वैरागी है। समझने का प्रयास करना, वो तो पहले से वैरागी ही थी। लेकिन तो किसको वैराग्य हो गया, मन को वैराग्य हो गया। और इस चीज़ को समझ लेना ध्यान से, जब मन को वैराग्य हो जाएगा तो तुम मुक्त हो जाओगे। समझ लो, इसीलिए एकांतवास आवश्यक है कि मन भर जाए, और मन भर गया तो समझ लो तुम जी गए। राधे राधे।